दुनिया भर में कितने लाइट हाउस है? मेरे शोध में ये पता चला है कि दुनिया भर में लगभग 18,000 से 19,000 लाइट हाउस है। इसका मतलब है अगर एक आदमी ही होता है एक लाइट हाउस में तो कम से कम 18,000 नौकरियां हैं। वहाँ के लोग करना नहीं चाहते। अजीब बात है, कोई आपको 10 करोड़ दे रहा है और आप ले नहीं रहे हो। शायद वहाँ 1.2 मिलियन डॉलर्स का कोई वैल्यू नहीं है। हमें क्या, हमें तो जॉब करना है। अच्छा, ये सारे यूट्यूबर्स के वीडियो के कमेंट में लिखा है पब्लिक ने कि उनको भी जॉब करना है। जाहिर सी बात है, कौन होगा जो मना करेगा 10 करोड़ को। तो अब मैं इस नौकरी को पाने के लिए जरूरी क्या है वो बताता हूँ, क्योंकि उन सारे वीडियोस में ये लिखा नहीं है। तो 5 मुख्य बात जो मेरे जहन में आता है वो है, फर्स्ट, नौकरी की जिम्मेदारियां क्या है। हमें ये क्वेश्चन समझना होगा ताकि हमारा इंटरव्यू आसान हो जाए। सेकंड क्वेश्चन, नौकरी की चुनौतियां क्या है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पता चलेगा हमें कि ये नौकरी जो है हम कर सकते हैं या नहीं। तीसरा क्वेश्चन, दुनिया भर में कितने लाइट हाउस हैं। ये सवाल हमें विकल्प देता है कि अगर हमें लाजवाब नौकरी नहीं मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, न्यूनतम और अधिकतम वेतन क्या है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी क्या है। हमें ये क्वेश्चन एक संपूर्ण दृष्टिकोण देता है कि हमें वास्तव में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। पांचवा क्वेश्चन, योग्य लोग नौकरी क्यों नहीं ले रहे हैं। ये प्रश्न इस रहस्य का खुलासा करता है कि इस नौकरी के बारे में जानने वाले लोग ये नौकरी क्यों नहीं कर रहे हैं। नौकरी की जिम्मेदारियां क्या है। तो ये थे प्रश्न, तो जानते हैं इनका उत्तर। उत्तर 1, पॉइंट ए, लाइट हाउस कीपर की प्रथम जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि लाइट पर सतर्क निगरानी रखे, लाइट सही तरीके से काम कर रहा है और गुजरने वाले जहाज़ों के लिए दृष्टि बनाए रखे। पॉइंट बी, लाइट हाउस कीपर को लाइट से रिलेटेड सभी मेंटेनेंस का ध्यान रखना है, जैसे कि प्रकाश व्यवस्था को साफ करना, ऑप्टिक और लैंटर्न के शीशे को चमकाना और यह सुनिश्चित करना कि आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा और बाधाओं से मुक्त है। पॉइंट सी, मौसम की स्थिति की नियमित निगरानी और ईंधन की खपत यानी फ्यूल कंजम्पशन और बाकी मेंटेनेंस का लिखित लॉग रखना। यह डेटा लाइट हाउस को प्रभावित ढंग से बनाए रखने में मदद करता है और किसी भी आपातकालीन स्थिति का जवाब देने में सहायता करता है। पॉइंट डी, कोहरे की स्थिति के दौरान हॉर्न बजाना, लाइट चालू रखना, लाइट का प्रकाश अधिकतम हो, इस दोहरे भूमिका का महत्वपूर्ण ध्यान रखना और समुद्री सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है। पॉइंट ई, लाइट हाउस कीपर को अपने खान पान का, पूरा राशन का ध्यान रखना पड़ता है और आत्मनिर्भर बनना पड़ता है, क्योंकि खराब मौसम की स्थिति के कारण राशन कई दिनों, कई हफ्तों और कभी महीनों तक मिलता नहीं है। ये ध्यान रखना पड़ता है। उत्तर दूसरा, इस नौकरी की चुनौतियाँ क्या है। पॉइंट ए, अकेलापन। लाइट हाउस कीपर के सामने आने वाले मुख्य चुनौतियों में से एक ये है अकेलापन। लाइट हाउस का लोकेशन ज़्यादातर किनारों से दूर रहता है, जहाँ बड़े टाइडल वेव्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं। तो ये ऐसी जगह होता है जहाँ लोग जा नहीं सकते, मानव संपर्क ज़्यादा हो नहीं पाता, काफ़ी लंबे समय तक कोई भी आता जाता नहीं है, तो थोड़ा अकेलापन महसूस करता है काफ़ी महीनों तक कभी कभी। तो इस एकांत में मानसिक संतुलन रखना और काम करना एक चैलेंज है। पॉइंट बी, कठोर मौसम की स्थिति। लाइट हाउस कीपरों को कठोर और अचानक मौसम का बदलाव की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है, जैसे हिंसक तूफान, तेज़ हवा और अधिकतम तापमान। ये सारा काम काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए इस स्थिति में अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखते हुए इस मुश्किल काम को करना पड़ता है और ये मुश्किल घड़ी को पार करना पड़ता है। पॉइंट सी, खाने पीने की चुनौतियाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, खाना पीना मुश्किल रहता है मिलना, क्योंकि हफ्ते, कभी कभी 2 हफ्ते, कभी कभी 3 हफ्ते खाने पीने का सामान जो है वो मिलता नहीं है। तो अब सब कुछ नहीं भर सकते, तो लिमिटेड सप्लाईज और लिमिटेड आइटम्स से गुजारा करना पड़ता है। पॉइंट डी, आपातकालीन स्थितियों की तैयारी। लाइट हाउस कीपर को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ता है। कभी भी कोई जहाज का एक्सीडेंट आधी रात को हो सकता है, इसीलिए सतर्क रहना पड़ता है और जैसे ही मालूम पड़े तो तुरंत उसको दिशा दिखाना पड़ता है। कभी भी हाई टाइड, लो टाइड हो सकता है, तो सतर्क रहना पड़ता है। ये सब जिम्मेदारियां उठाना पड़ता है। अब तीसरे क्वेश्चन का तीसरा आंसर, दुनिया भर में कितने लाइट हाउस है। मेरे शोध में ये पता चला है कि दुनिया भर में लगभग 18,000 से 19,000 लाइट हाउस है। इसका मतलब है अगर एक आदमी ही होता है एक लाइट हाउस में तो कम से कम 18,000 नौकरियां हैं। चौथा क्वेश्चन का चौथा आंसर, लाइट हाउस में न्यूनतम और अधिकतम वेतन क्या है। अब लाइट हाउस में ग्रेड्स होते हैं, अलग अलग ग्रेड का अलग अलग मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी होता है। तो एंट्री लेवल पे लगभग $17,000 वेतन मिलता है सालाना, और यानी कि करीब 14 से 15 लाख लगभग, और अधिकतम जो है वो $77,000 मिल सकता है, यानी कि करीब 64 to 65 lakhs मिल सकता है। अब पांचवा क्वेश्चन का पांचवा आंसर, ऑनलाइन पर दिखाया गया है कि $1.2 मिलियन मिलता है अगर हम ला जुमेंट या जुमोन लाइट हाउस कीपर का जॉब करते हैं तो, लेकिन पूरे डिटेल्स किसी ने नहीं बताए। तो इस वीडियो में हम आज पूरे डिटेल्स देखेंगे और देखेंगे डिजिटल न्यूज चैनल और यूट्यूबर्स कितना सच दिखाते हैं। आज खुलासा होगा फेक न्यूज या रियल न्यूज का। आज पता चलेगा कौन कितने पानी में है।
आज हम देखेंगे कि क्या हमें लाजुमेंट लाइट हाउस कीपर की नौकरी मिलती है या नहीं। इस नौकरी में लगभग 1.2 मिलियन डॉलर सालाना वेतन मिलता है, यानी कि करीब करीब 10 करोड़ इंडियन रुपीस। ऐसा डिजिटल न्यूज़पेपर्स और यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो दोस्तों, कौन कौन ये जॉब करना चाहता है कमेंट्स में लिखें। दोस्तों, मुझे तो करना है। 10 करोड़ का जॉब मिलता है तो अच्छा ही है। लाइट हाउस की नौकरी के टॉपिक पर जाने से पहले क्या आप जानते हैं कि पहला लाइट हाउस कौन सा था, कहां और क्यों बनाया गया था? चिंता की कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो इंडिया में कुंटासी गाँव में वर्ल्ड का पहला लाइट हाउस बनाया गया था, लगभग 1900 से 2000 BCE। ये हड़प्पा का पीरियड में था और आज से गिनेंगे तो करीब 4024 साल पहले। तो कुंटासी एक गाँव है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, जो की गुजरात में है। क्योंकि उस समय कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं और काफी रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए, इसलिए अब हिस्ट्री में जो रिकॉर्ड हुआ है वो अलेक्जेंड्रिया का फेरोज है, जो कि लगभग 240 से 280 BC साल पहले इजिप्ट में बनाया गया था। यानी कि आज से गिनेंगे तो 2300 साल पहले, और इंडिया में तो 4000 साल पहले बनाया गया था। देखो कितना एडवांस अपना देश था। और हमारे में एकता नहीं है, इसीलिए बाहर वाले लूट के लेके गए, सब नष्ट भी कर दिया। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। अलेक्जेंड्रिया का फेरोज लाइट हाउस का प्रथम उद्देश्य ये था कि उस बंदरगाह पे प्रवेश करने वाले जहाजों के लिए एक नेविगेशनल सहायता यानी कि दिशा दिखाने और उन्हें सुरक्षित रूप से किनारे तक पहुंचाने का काम था। लाइट हाउस को ऐसे लोकेशन पे स्थापित किया जाता था जो जहाज के लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो सके, यानी कि दूर से जब देखे तो पता चले कि भूमि नजदीक है, जिससे जहाजों को डूबने से बचाया जा सकता है और समुद्री व्यापार को सुविधाजनक बनाने में मदद मिले। ये अलेक्जेंड्रिया का फेरोस लगभग 450 फीट ऊंचा था, यानी कि 45 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। उस जमाने में इतनी बड़ी इमारत बनाना कोई आसान काम नहीं था, और इसी वजह से इस इमारत को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 अजूबे दुनिया के में जोड़ा गया था। तो ये था प्रथम लाइट हाउस के बारे में। मुझे जॉब के बारे में बताओ। अब लाइट हाउस की जॉब पे आते हैं। अब इस छवि को देखें, जी न्यूज वालों ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ये विशेष नौकरी में सैलरी 30 करोड़ मिलेगा। अब ये कौन सा मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों? 1.2 मिलियन डॉलर तो लगभग 10 करोड़ होता है। चलो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचा होगा तो 11 करोड़ होगा। 150 रुपीज पर डॉलर पकड़ लिया तो भी 30 करोड़ नहीं होता है। ये लोग कितना फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं पता नहीं। पता चला कंपनी लॉस में क्यों है, तो आप लोगों को भी पता चला होगा क्यों कंपनी इतनी फैंटास्टिक है। खैर, हमें क्या, हम तो जॉब ढूंढ रहे हैं। अब ये सारे वीडियोस के टाइटल या सब टाइटल में लिखा है कि कोई भी ये जॉब करना नहीं चाहता है। देखिए ये वाले वीडियो को, कितना व्यूज है, कितना कमेंट्स है और क्या कह रहे हैं पब्लिक। देखिए ये वाले वीडियो को भी, ये वाले को भी देखिए, कितना व्यूज है, कितना कमेंट्स है और क्या कह रही है पब्लिक। योग्य लोग नौकरी क्यों नहीं ले रहे हैं, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ तक की बातें सुनकर ये तो पता चलता है कि उतना आसान काम तो नहीं है ये, क्योंकि इसमें एकांत में रहना पड़ता है और काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ता है, जान भी जा सकती है। इसीलिए शायद वहाँ रहने वाले लोग ये वैल्यू फॉर मनी नहीं समझते। काफ़ी लोग जोखिम का काम नहीं करते। लेकिन मेरे दोस्तों, ये आधा जवाब है। जब मैं शोध कर रहा था तो कुछ और बातें भी सामने आई। मुझे ये पोस्ट लिंक्डइन में मिला। इससे लगभग जनवरी 2024 में पोस्ट किया गया था। जब मैं वापस वो यूट्यूबर्स का वीडियो देखता हूँ तो सारे पोस्ट ये लिंक्डइन के बाद डाला गया है, यानी इस पोस्ट को देखकर लोगों ने इस न्यूज़ को वायरल कर दिया। अब दोस्तों, इस पोस्ट में नीचे आप देख सकते हैं, ये बंदे ने कहा है कि ये लाजुमेंट अनमैन्ड है, यानी ऑटोमेटेड हो गया है। लोगों को पूरा पोस्ट पढ़ने का भी टाइम नहीं है, बस कोई गुरा बोला कि लोग आंख बंद करके न्यूज़ फैला देते हैं। जा पूछ क्या? आज़ादी तो मिल गई लेकिन गुलामी नहीं गई। खैर, तोड़ दो गुलामी की जंजीरें तोड़ दो। ये नौकरी तो अब नहीं है। इसका मतलब है कि ये फेक न्यूज़ फैला दिया गया है। अब क्या मेरे दोस्तों, बुरी खबर अभी ख़त्म नहीं हुई है। मेरे शोध में ये भी पता चला है, दुनिया भर में 98% से ज़्यादा लाइट हाउस अब ऑटोमेटेड है। अब तो लगता है इस प्रोफेशन में कुछ मज़ा नहीं है, कुछ करने का भी फ़ायदा नहीं है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, पहले के लाइट हाउस सुरक्षा और दिशा के लिए बनाया जाता था। अब लाइट हाउस ऑटोमेटेड हो गया है। इस वजह से GPS और रडार की मदद से सुरक्षा, दिशा के साथ साथ एनवायरनमेंट और टूरिज्म के लिए भी यूज़ किया